हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग स्टडी पॉइंट। हम जो एयर फोर्स के लिए और कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर के एग्ज़ामों के लिए जो अपनी सीरीज़ चला रहे हैं, अगर इस सीरीज को आप लोग कर लोगे तो ये आपके एग्ज़ाम में रामबाण का काम करेगी। और जितने भी वाइव ग्रुप के मेरे एस्पिरेंट हैं जो एयर फोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको IGT डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं करा रहा हूँ। कृपा करके इन्हीं क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देखिएगा आपके एग्ज़ाम में यहीं से आएगा और कहीं भी एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है, ए और बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इस काम को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सिंपली इन क्वेश्चनों को कैसे आपको टैकल करना है। सर्वप्रथम ये देखिएगा कि ए कितने दिनों में करता है काम। ए करता है भाई मेरे 12 दिनों में काम, तो यहाँ पे 12 लिख लिया। अब इसके बाद ए और बी, तो ए प्लस बी, जो ए और बी हैं वो दोनों मिलके 8 दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, 12 और 8 का ले लेना है एलसीएम। तो सिंपली आप 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो 24 हो जाएगा कि नहीं। अब 12 को जो है 24 से डिवाइड करिएगा। जब 12 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद 8 को 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि केवल बी कितने दिनों में काम लेगा, यानी बी कितने दिन ये काम करने में लेगा। तो आपको जो टोटल वर्क तो 24 आ गया है, लेकिन बी की अगर इफ़िशियंसी आ जाए तो उसमें से अगर हम वो कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से ए की इफ़िशियंसी कितनी आई, ए की 2 आई है, तो ए की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 प्लस बी, और जो बी की इफ़िशियंसी थी वो 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिया। तो बी की जो इफ़िशियंसी आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। भाई 3 में 1 जाएगा तो 3 में 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगी। अब सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बी की इफ़िशियंसी आई है तो 24 में डिवाइड कर दीजिएगा, तो 24/1 करोगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 24 डेज। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो ए की इफ़िशियंसी है, ए की क्षमता है, वो इस वाले में रख देना। जब इसमें रखोगे आप इस प्रकार से कैलकुलेट करके बी की इफ़िशियंसी निकाल लोगे, उसके बाद में डिवाइड कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में अभी ना आया हो तो चलिएगा अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा क्या है कि निशांत और रंजन जो है एक काम को 16 दिनों में करते हैं, जबकि जो निशान है वो अकेले 24 दिनों में कर सकता है। ज्ञात करें रंजन अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिएगा इस प्रकार उसी प्रकार का क्वेश्चन, निशांत और प्लस रंजन। जो निशांत और रंजन है वो दोनों किसी काम को करने में 16 दिन लेते हैं, और उसके बाद जो निशांत अकेला है वो कर लेता है 24 दिनों में काम को। ठीक है, तो यहाँ से हमने 24 लिख दिया। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको पूछ रहा है कि रंजन अकेले काम करेगा, मतलब कितने दिनों में करेगा। तो आपको रंजन की जो क्षमता चाहिए, ठीक है, तो करना पहले वही प्रोसेस है। क्या करोगे, आप दोनों का ले लीजिएगा एलसीएम, तो दोनों का लासप आ जाएगा 48। ठीक है, 16 को जब 48 से डिवाइड करते हो तो 16 3 48 आता है। 24 को 48 से डिवाइड करते हो तो 2 बार जाएगा। इतनी बात आई होप आप समझ में आ गई होगी आपको। अब ये जो दोनों के दोनों दिए हैं ना, निशांत और रंजन, इनकी जो क्षमताएं हैं वो 3 है। निशांत और प्लस रंजन, इनकी क्षमता 3 की है। तो यहाँ से निशांत और प्लस रंजन की जो क्षमता है वो 3 के इक्वल है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो अकेले निशांत की क्षमता है वो 2 दे रखी, तो 2 यहाँ पे रख दोगे तो रंजन की आ जाएगी। रंजन की कितनी आ जाएगी, रंजन की आ जाएगी 3 में 2 जाएंगे तो 1 ही आना है। अब सिंपली आपको जो टोटल डेज हैं वो कितने हैं, 48 हैं टोटल एलसीएम जो आया है। तो यहाँ पे जो रंजन की जो आएगा कितने दिनों में काम कर पाएगा, तो 48
और रंजन की इफ़िशियंसी क्या है, 1 है। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका 48 एकन्ने 48, यानी ऑप्शन सी इस भी क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे देगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्पाइडरमैन किसी काम का 2/3 हिस्सा जो है वो 4 दिनों में करता है और बैटमैन 6 दिनों में किसी काम का 3/5 हिस्सा कर सकता है। कितने दिनों में वो एक साथ काम को पूरा कर सकते हैं? तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, हमने जो इसका पहला वर्क ऑन टाइम का है तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को देख लिया होगा। अगर उसको देख लिया है तो ये क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, तो स्पाइडरमैन जो है वो किसी काम का 2/3 हिस्सा, किसी काम का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में करता है भाई? 4 दिनों में करता है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया है। ठीक है, तो जो स्पाइडरमैन है तो यहाँ से आपको कैलकुलेट पहले करना होगा क्या कि 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 को यहाँ पर 3 से गुणा करा दोगे तो 6 आ जाएगा। तो जो स्पाइडरमैन का जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा स्पाइडरमैन का? वो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब क्या कहता है बैटमैन जो है वो 2/3 हिस्सा 6 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, बैटमैन और जितना हिस्सा है तो 3/5। तो यहाँ से जो टोटल वो करता है कितने दिनों में भाई? 6 दिनों में। तो यहाँ पे 6 लिख दिया। 3 से इसको काटा 2 आया तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर जो बैटमैन का जो कार्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10। अब इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हिस्सा दिया था हमने, उसको पूरा टोटल नंबर में कैलकुलेट कर लिया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ करना है, दोनों का लेना है एलसीएम। तो 6 और 60 का जो है एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30। तो यहाँ से 30 हमने एलसीएम ले लिया। तो 6 को जब 30 से डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 5 कर दिया। जब 10 को 30 से डिवाइड करोगे तो 10 × 30 तो 3 आ जाएगा। अब कह रहा है तो एक साथ कितना काम का मतलब कितना टाइम लगेगा करने में, कितने दिनों में कर पाएंगे? तो TA + B दोनों के द्वारा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 30 है यहाँ पे क्या दिया है 30, तो 30 लिख दिया। और दोनों की क्षमताएं पूछ रहा है भाई A + B, तो दोनों की क्षमताओं का योग करो। तो 5 और 3 का जब योग करोगे तो 8 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहले ये कट रहा है 2 से, 2 से काटिएगा इसको। 2 चौको 8 और 15 दूना 30, तो 15/4 आ गया। अब इसको सही बटे में लिख लेते हैं। तो 4 को 3 से 15 में भाग दोगे तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद रिमेनिंग 3 बचेगा, 3 ऊपर लिख देते हैं और 4 यहाँ पे लिख देते हैं। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, आपको कक्षा 3-4 में पढ़ा दिया जाता है तो आता होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बेस्ड है। क्या? मोटू 10 दिनों में जो है 2/3 हिस्सा कर सकता है और पतलू 5 दिनों में 1/3 हिस्सा कर सकता है। मोटू और पतलू दोनों जो है ये काम करने में कितना टाइम लेंगे? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका जो है आंसर आप सॉल्व करने लगिएगा पेन पेपर लेके, और इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। अभी आप सॉल्यूशन देखिएगा, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिएगा, जो मोटू है वो किसी कार्य का 2/5 हिस्सा कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। तो 10 दिन लिख दिया। जो पतलू है वो किसी कार्य का 1/3 हिस्सा 5 दिनों में करता है, तो 5 दिन लिख दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसको बराबर करना है। तो 2 × 5 = 10। ठीक है, पचम कितना हो जाएगा? 25। तो जो मोटू का जो टोटल वर्क आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा? मोटू का आ जाएगा 25। 5 का गुणा 5 में करोगे 25 हो जाएगा। पतलू जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? पतलू का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जब लोगे आप एलसीएम तो आ जाएगा 75। ठीक है, अब 25 को 75 से डिवाइड करिएगा तो 3 आ जाएगा। 15 को 75 से डिवाइड करिएगा तो 5 आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसी प्रकार दोनों के द्वारा ज्ञात करना है। तो T मोटू और प्लस पतलू का वर्क,
तो टोटल तो ये हो जाता है, जो एलसीएम आता है वो 75 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा, तो 8 कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 9 72, और उसके बाद 3 बचेगा और यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन किस में सही है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको आई होप आपने पहले सॉल्व करके कमेंट कर दिया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, टाइप यहाँ से चेंज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि बोल रहा है ए और बी एक काम 8 दिनों में और बी और सी 6 दिनों में, सी और ए 10 दिनों में करते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब इसका भी कॉन्सेप्ट हमने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। फिर भी हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ए और बी, ठीक है, तो ए प्लस बी जो काम करते हैं वो 8 दिन है, ठीक है, और बी और सी जो काम है उनका 10 दिनों में करते हैं, और सी और ए कितने दिनों में करते हैं? सॉरी, यहाँ पे बी और सी करते हैं 6 दिनों में, बी और सी करते हैं 6 दिनों में, और सी और ए करते हैं 10 दिनों में, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम, पुराना वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब 15 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 15 8 120 आता है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 हमने लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो टोटल इफ़िशियंसियाँ आई हैं, ये वर्क आया है, तो उसको जो है दो ए ने किया है, 2 बी ने किया है, 2 सी ने किया है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 2 बाहर कर लिए हमने, और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 ए ने किया है, दो ए ने किया है, 2 बी ने किया है, 2 सी ने किया है, इस वजह से ये किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाओगे आप, जो टोटल वर्क है वो लिखेंगे, जो टोटल वर्क है तो वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले इसकी जो है इफ़िशियंसी निकालो। 35 भाई, ये 35 हो गया, और 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47, तो यहाँ पे 47 लिख दिया। फिर इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, अब इसकी जो टोटल क्षमता आ जाएंगी तीनों की, वो कितनी आ जाएंगी, 47/2। अब जो क्षमता आती है तो उसी को हम पूरे वर्क में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो पूरा वर्क है 120 का, ठीक है, और क्षमता ये 47/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 120/47, सॉरी 240/47, 240/47। तो जब इसको आप काटोगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा सी नंबर, ठीक है, आपका सी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। आपको यहाँ पे 2 से गुणा कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 ए ने किया है, 2 बी ने किया है, 2 सी ने। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था, बाकी तो पुराने कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी एक काम को 30 दिनों में, बी और सी 40 दिनों में, सी और ए 60 दिनों में करते हैं। यदि वे एक साथ काम कितने दिनों में पूरा होगा? डिट्टो यही क्वेश्चन अभी पीछे कराया है, तो वीडियो को यहीं पे कीजिएगा पॉज, ठीक है, और इसको पेन पेपर लेके आप सॉल्व कीजिएगा, और आंसर आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिएगा हम इसको अब डिस्कस कर देते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिनों में करते हैं, तो सिंपली ए प्लस बी जो है वो 30 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। बी और सी 40 दिनों में करते हैं, तो बी और सी हमने 40 दिन कर दिया।
सी प्लस ए जो है वो कितने दिनों में करते हैं, तो वो 60 दिनों में करते हैं, तो हमने 60 लिख लिया। फिर क्या करते थे, तीनों का लेते थे एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120। इसको काटोगे तो 30 को जब 120 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा। जब 40 तियाँ 120 होता है, 60 दूना 120 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो ये काम किया है 2 ए ने, 2 बी ने, 2 सी ने किया, तो आपने 2 यहाँ पे रख लेना है और ए प्लस बी प्लस सी टोटल जो इफ़िशियंसी है कितनी आ जाएगी, 4 4 3 12 4 3 7 2 9, ठीक है, तो 9 आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9/2। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जो टोटल इफ़िशियंसी आ गई, अब टोटल वर्क जो तीनों के द्वारा किया गया होगा तो वो कैसे निकालोगे, आपको 120 यहाँ पे रख दिया आपने। फिर इसके बाद क्या करना है, जो इनकी इफ़िशियंसी है ये 9/2, तो 9 तो नीचे रखेंगे लेकिन 2 ऊपर कर देंगे। अब इसको आप काट लीजिएगा, 3 से इसको काटोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 दूना 80/3, ठीक है, 80/3। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखिएगा, मैं करके बता देता हूँ। आप इसको 80/3 को जब यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे, 3 से इसको काटिएगा तो 3 दूना कितना होता है, 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 0 3 18, तो लगभग 26 बन रहा है, ठीक है, 26 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ जो सवाल का वो कॉन्सेप्ट था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है लेकिन इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या है कि ए और बी जो है वो 10 दिन और 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, 3 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में होगा। तो 3 दिन तक तो साथ किया और लेकिन 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो 3 को आपको यहाँ पे साइड में पिन कर लेना है, ठीक है। जो 3 दिन बाद 3 दिन तक साथ में किया है तो 3 को आपको साइड में पिन कर लेना है और यहाँ पे प्लस कर देना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कितने दिनों बाद छोड़ा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो 10 दिन में करता है तो यहाँ पे 10 दिन लिख दिया, ठीक है। बी 12 दिन में करता है तो यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी है जो एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं कि इनका ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो 20 10 और 12 का जो है एलसीएम आप लोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा। अब 10 6 का होता है 60 और 12 पंजे होता है 60। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप आ गई होगी। ये इतना मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, कि ए 10 दिन बी है 12 दिन, इसके बाद एलसीएम लेके इस प्रकार सॉल्व करना है। अब आपको एक्स्ट्रा वर्क क्या करना होगा इसमें, तो 3 दिन तक दोनों साथ वर्क करते हैं कि नहीं, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 6 5 कितना हो जाएगा, 11। भाई टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 11। तो ये जो 11 क्षमता है वो 3 दिन तक दोनों करते हैं, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 33। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो 11 वर्क है वो दोनों लोगों की जो है 3 दिन तक करते हैं, तो जो क्षमता 3 जो गुणा करा दोगे तो टोटल 33 आ जाएगी। अब 60 और 33 का आप लीजिएगा डिफरेंस, तो 60 और 33 का आ जाएगा डिफरेंस 27। क्या आ जाएगा, 27। जब 60 में 33 घटा दोगे तो 27 आ जाएगा, और यही 27 जो है वो आपका हो जाएगा ए बी द्वारा कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य। जो रिमेनिंग कार्य है वो बी द्वारा है, तो बी द्वारा किया गया कार्य 27 आ गया। तो सिंपली यहाँ पे 27 करना है और टाइम निकालना है बी द्वारा, तो 27 बटा बी की इफ़िशियंसी कितना है, बी की इफ़िशियंसी है 5, बी की इफ़िशियंसी कितनी है 5, तो यहाँ पे 27/5 कर दोगे। अब यही जो है टोटल क्योंकि चाहिए, तो ये जो है तो ए 7 था तो 3 दिन तक किए थे, अब ये 27/5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 27/5 में आप जैसे 3 ऐड करोगे 27/5
और प्लस का 3 करोगे तो 27 प्लस 5 3 15 बटा का 5। तो 27 और 15 कितना हो जाएगा? 27 15 हो जाएगा 43, 27 15 हो जाएगा 42, 42 बटा 5 दिन। तो ये 42 बटा 5 दिन आपको जो मिल रहा है वो आंसर नंबर सी पर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा कि ए द्वारा जो किया गया 10 दिन और ये 12 दिन, इसके बाद एलसीएम लेके यहाँ तक तो आप पूरा का पूरा डिट्टो मैच कर रहा है पिछले कॉन्सेप्ट पर। फिर ये जो 11 आया है ये दोनों का, इसको हमको जितना डेज देखना है, पहले 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई करके 33 लिख दिया। अब इनका जो है आपको लेना होगा डिफरेंस, तो आ जाएगा 27। यही 27 बी द्वारा किया गया कार्य होगा तो 27 हो जाएगा। और बी के द्वारा क्षमता कितनी हो जाएगी जब टाइम जो निकालोगे टाइम कितने दिनों में कर पाएगा, तो 27 बटा 5 करना पड़ेगा। और बस इसी 3 में जो आपने पहले प्लस किया था इसी 3 में प्लस कर देना 27 बटे 5, आपका आंसर आपके झोले में हो जाएगा। 27 बटा 5 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका ऑप्शन सी पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसी पैटर्न पर है। ए और बी जो है क्रमशः 15 दिन 12 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख दिया हमने और जो है प्लस कर दिया। इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख लेना है और प्लस कर लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ए है वो 15 दिन में करता है तो यहाँ पे 15 लिख लिया। इसके बाद जो बी है वो 12 दिन में, तो 12 लिख दिया हमने। और जो 15 और 12 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। 15 चौको 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है। तो अब जो 9 आया है, कितना आया है? 9 आया। दोनों की क्षमताएं 9 आई हैं और इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। तो 9 5 4 9 और 9 गुणा 5 करोगे, 5 दिन तक काम किया तो ओवरऑल 45 आ जाएगा। अब जब 45 आ गया तो इनका लेना है आपको डिफरेंस, जो इनका लेना है डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 15। तो यही जो 15 है वो बी ने काम किया है, यही 15 जो है वो बी ने काम किया है। तो 15 बटे बी की इफ़िशियंसी है जो है वो है 5, तो 5 यहाँ पे, तो 5 3 15, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 जब ऐड करोगे तो ओवरऑल 8 डेज हो जाएंगे, 8, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यार आपको आसानी से इस प्रकार के कर लोगे आप। बाय द वे पूछता ए द्वारा किया गया कार्य तो बी की इफ़िशियंसी से आप डिवाइड कर देते, मतलब ए की इफ़िशियंसी डिवाइड करते। अब सवाल आप पढ़ लेना, आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर पाओगे और एज इट इज़ डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। चलिएगा अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यक्स और वाई 12 दिन 6 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक एक साथ काम को किया और फिर यक्स कहीं चला गया, तो वाई को शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे? भाई वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ उसने वाई को शेष दिन मतलब वाई को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से अब क्या आपको समझना है, पूरा वही चीज़ यहाँ पे लिखा हमने यक्स, यहाँ पे लिखा वाई। अब जो यक्स है वो 12 दिन, वाई है वो 6 दिन। 12 और 6 का ले लीजिएगा एलसीएम तो 12 आ जाएगा। 12 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। फिर इसके बाद 3 दिन तक जो है दोनों ने काम साथ में किया। ठीक है, 3 दिन तक साथ में किया, तो यहाँ पर जो है दोनों ने साथ में किया, तो यहाँ पे जो इनकी इफ़िशियंसी वो भी 3 है ना। तो 3 दिन तक काम किया और 3 इफ़िशियंसी, तो ओवरऑल कितना हो गया? 9। तो 9 और 12 का लिया आपने डिफरेंस तो आया 3। लेकिन यहाँ पर दोनों के द्वारा जो रिमेनिंग है वो नहीं पूछ रहा हमसे, केवल वाई के द्वारा पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको वाई के द्वारा जो है कितने दिनों में लगेंगे, तो टाइम ऑफ बी द्वारा। अब यहाँ पर जो है कार्य जो हुआ है वो 3 बचा, तो 3 यहाँ पे लिख दिया। जो वाई
क्योंकि x चला गया, तो x जब चला गया तो बचेगा y, तो y 3 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद जो है इसका वर्ग वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब बस, क्योंकि 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो 1.5 डेज आ जाएगा। आपको ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है जो आप जोड़ देते थे 3, ये नहीं जोड़ना है। ये क्यों नहीं जोड़ना है, अगर आपसे कहता कि कुल कितना समय लगेगा तब आपको जोड़ना होता, जो आप पीछे करते थे। इसमें यार जोड़ना नहीं तो आपका सवाल जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिएगा अगले पर। तो अब क्वेश्चन यार बचे नहीं है, वीडियो थोड़ा सा लंबी है 25 मिनट की, तो वीडियो अगर पसंद आई हो, क्वेश्चंस का लेवल अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वाई ग्रुप से रिलेटेड हर चीज़ और नेवी कोस्ट गार्ड का नया बैच चल रहा है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ना समझ में आया करे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरे कमेंट पढ़ूँगा, पूरे आंसर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम यार नज़दीक है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टाटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।